ब्रजभूषण सिंह और उपेंद्र रावत और पवन सिंह में जो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिख गया है, वो देखकर मेरी तो आंखें झुक जाती हैं। आपकी झुकती हो या ना झुकती हो मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे शिरोमणि दर शिरोमणि आपकी पार्टी में शामिल हैं कि आप उनको टिकट देते हैं, उनके काले कारनामे और सारी करतूतें बाहर आती हैं, उनको हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है, प्रभु हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आप ही की पार्टी के संस्कार है ना जो उपेंद्र रावत करते हुए पाए गए। आप में से बहुत साथियों ने वो देखा भी है, बाराबंकी के सांसद हैं, क्या करते हुए पाए गए ये आपको अच्छी तरह से पता है। डीप फेक और एआई का सहारा ले रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ने लायक नहीं रह गए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। वो चाहे रामदुलार गौर हो जो दोषी पाए गए, चाहे सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे उपेंद्र रावत हो, चाहे पवन सिंह जैसे लोगों, एक के बाद एक आपका चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से जनता देख रही है। तो क्या मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं? 9 महीने से जलते हुए छोड़ दिया है। क्या मोदी जी केरल, जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं, उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं? कांग्रेस का जो माइंडसेट है वो दिखाता है कि किस तरह से प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगाने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस का ही एक हिस्सा है। आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं। कुछ बातें इस मंच से करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा पूछने वाले ब्रजभूषण सिंह और उपेंद्र रावत और पवन सिंह में जो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिख गया है, वो देखकर मेरी तो आंखें झुक जाती हैं। आपकी झुकती हो या ना झुकती हो मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे शिरोमणि दर शिरोमणि आपकी पार्टी में शामिल हैं कि आप उनको टिकट देते हैं, उनके काले कारनामे और सारी करतूतें बाहर आती हैं, उनको हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है, प्रभु हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आप ही की पार्टी के संस्कार है ना जो उपेंद्र रावत करते हुए पाए गए। आप में से बहुत साथियों ने वो देखा भी है, बाराबंकी के सांसद हैं, क्या करते हुए पाए गए ये आपको अच्छी तरह से पता है। डीप फेक और एआई का सहारा ले रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ने लायक नहीं रह गए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। वो चाहे रामदुलार गौर हो जो दोषी पाए गए, चाहे सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे उपेंद्र रावत हो, चाहे पवन सिंह जैसे लोगों, एक के बाद एक आपका चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से जनता देख रही है। तो मेरा मुंह अपने चाल चरित्र और चेहरे पे ना खुलवाएं तो अच्छा रहेगा। जी, तेलंगाना से उन्होंने कहा कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है और बाकियों के लिए फैमिली फर्स्ट है। मोदी का परिवार, तमाम बायोस जो हैं चेंज किए हैं बीजेपी के नेताओं ने। मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रही थी। परिवार बड़ा प्रिय होता है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, उनके लोग, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ता, काफी सारी जनता जब यह कहती है मेरा परिवार, तो क्या मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं? 9 महीने से जलते हुए छोड़ दिया है। क्या मोदी जी केरल, जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं, उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं 3 नाम आपके सामने लेती हूं, 4 ले देती हूं। चलिए, वर्षा थी एक लड़की, पुलिस परीक्षा दी उसने, उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? रमेश बिंद मजदूर थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जे का बोझ चढ़ गया, आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? आगरा का एक लड़का था तरुण, नौकरी चली गई, कर्जे के बोझ के तले दब गया, उसने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली, साथ ही उसकी बेटे और पत्नी का शव पाया गया। वो आपका परिवार था कि नहीं था? ब्रजेश पाल, अभी एक लड़का यूपी का, उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या जब इनसे नौकरी नहीं मिलती, और उसके बाद फंदा से लटक गए। वो आपका परिवार है कि नहीं है? वो आपका परिवार नहीं है, क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है, और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल भाई जैसे लोग शामिल हैं। क्या है आपका असली परिवार? हर घंटे पे जो 2 किसान आत्महत्या कर रहा है वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जिन 4 महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश में, वो आपका परिवार है कि नहीं है? इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप एक वृहद परिवार के मुखिया हैं। मुखिया आंखों पर पट्टी और मुंह पर दही जमा के बैठा रहता है और आप परिवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये सब
मुद्दों से भटकाने के प्रयास हैं। मुद्दा इस देश में बेरोजगारी है, मुद्दा इस देश में महंगाई है, मुद्दा इस देश में बढ़ती हुई गरीबी है, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की खाई है, मुद्दा पेपर लीक है, मुद्दा बेरोजगारों का भविष्य जो गर्त में जाता हुआ वो है। सब मुद्दों से भटकाएंगे। इनसे पूछो पूरब तो बचाएंगे पश्चिम, पूछो उत्तर तो बताएंगे दक्षिण। यह असलियत है। और कोई सवाल? जी पूछिए। एक बयान दिया है जिसको लेकर अब बीजेपी बोल रही है। राहुल गांधी का बयान ये है कि राम मंदिर की बात होती है एक और, लेकिन राम राम करते हैं और भूखे मर जाते हैं, ये पीएम की नीति है, जिसको लेकर बीजेपी बोल रही है कि बार बार सनातन धर्म का अपमान जो है वो राहुल गांधी करते ये हैं। बीजेपी की बेवकूफी के वक्तव्यों का मैं यहां से जवाब दूंगी इस मंच से। इस मंच का थोड़ा आदर करिए आप लोग। जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, जो 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, वो किसके बच्चे हैं? भारत माता के ही बच्चे हैं ना। उसके बारे में क्या बोलेगी बीजेपी? जिन सारे नामों को मैंने अभी आपको गिनाया, ये बेरोजगार बच्चे नहीं है इस देश के। ये इन बेरोजगारों के बारे में चर्चा नहीं होगी, किसानों के बारे में चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला, राम राज्य की स्थापना कीजिए ना। क्या है राम राज्य? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपके राज में किसान मजबूर है, मजदूर मजबूर है, बेरोजगार युवा मजबूर है, औरतें मजबूर हैं। किस तरह की बातें ये लोग करते हैं? मुझे कभी कभी लगता है दे आर स्किज़ोफ्रेनिक। मुझे कभी कभी लगता है कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है इन सबको। देश में क्या हो रहा है, बातें क्या चल रही हैं, देश में क्या हो रहा है, तस्वीर क्या दिखाई जा रही है, समझ ही में नहीं आता है। और कोई सवाल? धन्यवाद जी। सवाल है मेरा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है 2024 से पहले। इस मामले को कैसे देखती हैं, क्योंकि चाइनीज प्रीमियर को आज तक उन्होंने बधाई नहीं दी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान और चाइना से मोदी जी का बड़ा लगाव है भाई। आपको इसमें इतना हतप्रभ क्यों है? आप भूल गए क्या कि वो लाहौर लपके लपके चले गए थे बिरयानी सिवई भगवान जाने क्या खाने? नवाज शरीफ के ही तो घर गए थे। आप भूल गए क्या? किसी को पता ही नहीं था कैबिनेट में। मुझे याद है 25 दिसंबर या 24 दिसंबर का दिन था, एक उन्हीं के मंत्री के यहाँ भोज था, मैं तब पत्रकार होती थी। वहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बैठे हुए थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोगों ने पूछा आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता है। वो वहां लपके हुए पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान के आईएसआई को पहली बार इस देश की सरजमी पर बुलाने की हिमाकत नरेंद्र मोदी जी ने करी पठानकोट में। पाकिस्तान से उनका बड़ा गहरा संबंध है भाई, बहुत मानते हैं पाकिस्तान को। वो 18 बार जब चाइना जाते हैं या 30 बार जब शी जिनपिंग से मिलते हैं। आप गए किसी अपने दोस्त को लेकर महाबलीपुरम में नारियल पानी पीने और शहनाई सुनने? मोदी जी गए थे। आप बैठे हैं साबरमती के तट पर झूला झूलते हुए अपने किसी दोस्त के साथ? मोदी जी ने झूला है। मोदी जी ने अपने दोस्त को सबसे बड़ी क्लीन चिट दी और वही दोस्त बार बार कहता है 19 लेवल की कोर कमांडर की टॉक में चाइना का पीएलए क्या कहता है? आपका प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, हमारे 20 जाबाजों की शहादत हो गई। बड़ा प्रगाढ़ संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है, बहुत दोस्ती है, बहुत प्रेम है। आप लोग नाहक भोले हैं, आप लोग समझ नहीं पाते इस अमर प्रेम कथा को। बड़ी अमर प्रेम कथा है, चीन से एक हाथ पर, पाकिस्तान से दूसरे हाथ पर।